हरताली तीज का व्रत मुख्य रूप से सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। इसे कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए करती हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित होता है। हरतालिका तीज व्रत कथा। प्राचीन समय में हिमालय राज्य की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई। उनकी सखियां उन्हें घने जंगल, जिस जंगल को हरित अलिका के नाम से जाना जाता है, उस जंगल में ले गईं। इसलिए इस व्रत को हरतालिका व्रत भी कहा जाता है। वहां पर माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखकर वर्षों तक शिवजी की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। बाद में पार्वती के पिता भी इस विवाह के लिए सहमत हो गए। तभी से ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर माता पार्वती की तरह अड़िग श्रद्धा से शिवजी की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। तीज से एक दिन पहले द्वितीया रात को सात्विक भोजन करें। तीज के दिन निर्जला व्रत रखें। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहनें और संकल्प लें, मैं अमुक नाम अमुक गोत्र की हरतालिका तीज का व्रत अपने सुहाग मन चाहे वर की प्राप्ति हेतु कर रही हूँ। शिव पार्वती की स्थापना कैसे करें? मिट्टी या बालू से शिवलिंग और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापना करें। पूजा सामग्री में क्या क्या लें? बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, फूल, अक्षत, चावल, रोली, चंदन, सिंदूर, दीपक, धूप, फल, मिठाई, सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, कंगी आदि। पूजा की विधि। गणेश जी का स्मरण करें। शिवजी पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, श्रृंगार चढ़ाएं। हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ें या सुनें। इसकी आरती करें। आरती भोलेनाथ की जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। इस व्रत के दिन रात्रि जागरण भी किया जाता है। रात भर भजन कीर्तन या शिव पार्वती का ध्यान करें। अगले दिन अपना व्रत खोलें। व्रत के नियम। दिन भर जल भी नहीं पिया जाता है। मन, वचन और कर्म से पवित्रता रखें। झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। इससे हमें क्या क्या फल मिलते हैं इस व्रत को करने से? वैवाहिक जीवन सुखी होता है। पति की आयु बढ़ती है। अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति होती है।